तारे को अगर मिस कर देता तो कहाँ जाता मैं। क्या प्यारा व्यू है ये, देखिए ज़रा। आपकी कुछ इस तरह की चढ़ाई है चरण पादुका के लिए। देखते यहाँ का टेम्परेचर लगभग डाउन हो रहा है, और ऐसा वैसा नहीं एकदम से डाउन हुआ। अभी तो ऐसा लग रहा था बहुत गर्मी है, और एकदम से ठंडी सी लगने लगी। जैकेट वैकेट डाली। अब जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन के बाद स्टे का सोचा आज कि बद्रीनाथ में ही रुक लें। एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं खैर चरण पादुका के लिए। चरण पादुका बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट जो है ऊपर है। भगवान नारायण ने वहाँ तप किया था, और भगवान विष्णु जी के वहाँ पे चरण बने हुए हैं। जैसे ही आगे जाओ और जैसे ही मेन गेट पे आओ, वैसे ही पढ़ते हैं सबसे पहले श्री बद्रीनाथ के दर्शन, और देख के मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। ये देखिए, ये रहा श्री बद्री विशाल का मंदिर। चरण पादुका के लिए आई थिंक यहाँ से ही आगे से कहीं से लाइन है। अब बढ़ते हैं चरण पादुका के लिए और पूछते हैं इन लोगों से कि कहाँ से हम लोग जा सकते हैं। जा रहे हैं चरण पादुका के लिए। सबसे पहले पढ़े हैं श्री बद्री विशाल जी। अरे अंकल जी आगे भागते हुए देखिए, इनका जो शॉपिंग का कीड़ा है वो इनको बार बार अंदर से कचोट रहा है कि लाओ हम कुछ ले लें, लाओ हम कुछ ले लें, जबकि कल भी यहीं रुके हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, इधर घूमिए, दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कल फिर करेंगे ना सुबह? तो अंकल जी का कहना है कल फिर चल के बाबा बद्री विशाल के दोबारा दर्शन करने हैं। और बस अब चलते हैं सीधे। वो रही चरण पादुका। आपको मंदिर दिख रहा है छोटा सा, देखिए वो, ये देखिए छोटा सा मंदिर दिख रहा है आपको। इसके ऊपर जाके ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये इस रास्ते को भी पार करके तब पड़ेंगी चरण पादुका। पादुका एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से थोड़ा जो है ऊंचाई पे है, बट सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आपको ट्रैकिंग के शौकीन है आप, और आप एक दिन रुकने वाले हैं बद्रीनाथ, तो आप बद्रीनाथ जाने के बाद वहाँ बद्रीनाथ के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, उसके बाद सुग्रीव गुफा है, सब दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं चरण पादुका के लिए। थोड़ा सा ऊंचा है और काफ़ी अच्छी जगह है। विष्णु जी के पैरों के पदचिन्ह हैं वहाँ पे कहते हैं विष्णु जी ने तपस्या की थी। और अब चलते हैं चरण पादुका की, दिखाते हैं आपको वहाँ की ट्रैकिंग कैसी है, कैसी रास्ताएं हैं वहाँ की। गलियां बद्रीनाथ धाम की, और हम लोग जा रहे हैं चरण पादुका। इतनी छोटी छोटी सी गलियां जैसे गौरीकुंड में है वैसी ही। से स्टार्ट होती हैं चरण पादुका के लिए सीढ़ियाँ। और ये देखिए, ये बद्रीनाथ के हम लोग मोहल्ले में आए हैं एक तरह से देखा जाए तो। कैसे घर बने हुए हैं अजीब से, छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से। प्रभु जी चरण पादुका के लिए ऊपर, अच्छा ऊपर। आपकी कुछ इस तरह की चढ़ाई है चरण पादुका के लिए। वो देखिए एक गाय भी ऊपर, और वो सीढ़ियाँ वहाँ से भी हैं। अब चल के देखते हैं अंकल जी आते हुए। सिर्फ हम दो ही लोग जा रहे हैं क्या? ऐसी कुछ रास्ताएं हैं जाने के लिए चरण पादुका के लिए, थका देने वाली। वो झरने देखिए ज़रा, प्यारे हैं, सुपर। वो रहा चरण पादुका, लाला मंदिर छोटा सा। चलते हैं। और किसने देखा, हम लोग कह सकते हैं कि हम हैं यहाँ स्वर्ग में। पीछे देखिए मेरे, और ये इधर देखिए ज़रा, इधर देखिए, इधर देखिए, वो ज़रा वाटरफॉल देखिए। इतना प्यारा मंदिर है, मैं कैमरे में बता नहीं सकता, लेकिन जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरा कभी बयान नहीं कर सकता, मैं आपको सीरियसली बताऊँ। और ये वो मंदिर तक जाने के लिए ये देखिए रास्ता है पूरा, और बस, और उधर से पूरा बद्रीनाथ, ये देखिए पूरा बद्रीनाथ और चरण पादुका। अभी जाते हैं उस वाटरफॉल को भी, तो वाटरफॉल जो दूर से दिख रहा है, पास से दिखाते हैं आपको वो भी। वो रहा आपका चरण पादुका मंदिर, ऊपर वो दिख रहा है जी। यहाँ से मंदिर से तुलसी ले जाते हुए ऊपर से बाबा जी दौड़ के आए झूला लेने, तो अकेले ही खींच के ला रहे थे वो। और इनका कुछ घर होगा शायद वहाँ पे, वो जो झंडा लगा हुआ है वहाँ पे। हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, नीचे देखिए ज़रा,
अभी वो झरना वहाँ पे था, हम लोग से बहुत नीचे जा चुके हैं झरना और बहुत ऊपर आ चुके हैं। देखिए यहाँ ऐसी रास्ता है। तब अभी चरण पादुका के लिए वो दिख रहे हैं जो आपको, वो आ रहे हैं ऊपर से कि ये देखिए वो छोटे से खड़े हैं ये। अरे ये वहाँ तक जाना है हम लोगों को और उसके बाद नीचे सारे देखिए वहाँ पे है जी बद्री विशाल, वहाँ पे है बद्री विशाल और ये माँ अलकनंदा। उसके बाद ये दोनों पुल, वो बद्री विशाल जी का पुल, ये आगे पुल बना हुआ है बद्री विशाल मंदिर जाने के लिए, ये भी है वो भी है। उसके अलावा ये एरिया बर्फ़ में ये पूरा एरिया खराब हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे भी बहुत भयंकर बर्फ़ होती है और हवा यहाँ बहुत तेज़ है। मेरी आवाज़ में आपको हवा महसूस हो रही है बट ठंडी भी है। तो चलते हैं हम अपने ट्रैक छोड़ के। ये जो है ये हिल है पूरा, इसके नीचे से जो मंदिर दिख रहा था वो हिल पे आ गए हम लोग। इस यहाँ से सब पहाड़ है। देखिए ज़रा मौसम क्या बन रहा है भाई साहब, देखिए ज़रा मौसम बनता हुआ। सारे लोग ये जो गए थे चरण पादुका के लिए वापस आ रहे हैं और अंकल जी अपनी ब्लॉगिंग करते हुए। चरण पादुका वो जो वाटरफॉल दिख रहा है आपको वहाँ पे है, वहाँ पे जो है वहाँ पे चरण पादुका है। चलते हैं, अंकल जी तो आगे आगे हैं अपने और बस नज़ारे बहुत प्यारे हैं चारों तरफ हैं। जिधर नज़र उठाएंगे उधर है बस। और यहाँ पे गाइस जो हैं ये नीचे आती हुई हम लोग ऊपर जाते हुए। हाय गाइस, यार मंदिर कितने ऊपर है? आई थिंक आ ही गया। व्यू देखिए आप पहले, क्या ज़बरदस्त है। आई थिंक इट्स द $1 million व्यू। ओह शिट, माय गॉड, थकावट बहुत ज़्यादा है। और ये मंदिर देखिए आ चुका है, ये लिखा है चरण पादुका, ये रहा अपना मंदिर। और यहाँ से हमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ये गाय जो है वो देखिए, मतलब हम लोग की एक्चुअली ये रहती है काश इसके ऊपर चढ़ने का मौका मिले, काश ये करने का मौका मिले, बट हो ही नहीं पाता है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता है। ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ टहल रही है। अभी मैंने देखा है तो पहाड़ पर चढ़ जाएंगी, बर्फ़ तक पहुँच जाएंगी। और अंकल जी हमसे आगे निकल चुके हैं, ये देखिए। और वो ऊपर श्री चरण पादुका मंदिर, चलते हैं आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, जय हो श्री बद्री विशाल, जय हो श्री बद्री विशाल। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, चलिए जल्दी। अब मेरे पीछे ये है श्री चरण पादुका मंदिर, जस्ट यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे शिव बद्रीनाथ जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। और देखिए ले चलता हूँ मैं पास आपको। फाइनली इतना चढ़ने के बाद आ गया और बारिश का मौसम बन चुका है बहुत भयंकर। और हो सकता है अभी मैं आ रहा था वापस तो जो सैलानी यहाँ से दर्शन करके नीचे जा रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि हो सकता है लौटते टाइम आपको बारिश मिले और अंधेरा भी हो जाएगा आते आते। तो अब ये है कि दर्शन करते हैं भगवान बद्रीनाथ के चरण कमलों के। और जब भी आइए, मैं तो कहूँगा स्पेशली जब भी आप आइए तो चरण पादुका जरूर आइए इस जगह। बिकॉज इसलिए आइए क्योंकि बद्रीनाथ के बारे में आप जानते हैं कि ठीक है मंदिर है, उसके बारे में आप लोगों से और जानिए। यहाँ जो असली दर्शन करने की जगह है, ताकि आपको पता चले कि कल्चर क्या है अपना, कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं और उसका रीज़न क्या है। अगर कोई मंदिर बना हुआ है तो वो क्यों बना हुआ है। तो आइए और यहाँ दर्शन जरूर करिए। और जो रास्ता है यहाँ आने का, मतलब दिल प्रसन्न हो जाएगा आपका, बहुत प्यारी रास्ता है। आज हम लोग रुकना है यहीं पे, तो स्पेशली मैंने कहा चरण पादुका के पहले दर्शन करेंगे उसके बाद ही। तो अब चलते हैं, दर्शन करते हैं। चलते हैं आपको श्री चरण पादुका मंदिर की तरफ। ये देखिए दिया हुआ है इसके बारे में, ये देखिए पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। जय श्री बद्री विशाल चरण पादुका। यहाँ पे क्या है अभी पंडित जी से पूछते हैं। और ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे केव बने हुए हैं। जय हो प्रभु। ये हैं बजरंगबली जी, उनके चरण। और रास्ता बनी हुई है दर्शन करने के लिए। और ये देखिए अखंड ज्योति दर्शन
पड़ी है। यह ज्योति जन कल्याण हेतु 6 मई के लिए विधि पूर्वक हवन ज्यादा स्थापित की जाती है। होने के बाद विधि पूर्वक चलती ही रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है। यहाँ आपके लिए सेवा तुलसी काढ़ा रखा है, कृपया स्वयं लेकर ग्रहण करें। स्पेशली यहाँ पे सब बना हुआ है, ऋषि गुफा और अखंड ज्योति के लिए यहाँ पे इस टाइप की गुफा है यहाँ पे। और बारिश होने लगी है, देखिए ये कुछ गुफा है यहाँ पे जो बनाई हुई है, जिसके अंदर हम लोग आराम से सूरज बचा के। देखिए यहाँ पे जो है बना हुआ है कि कहाँ पे, इधर तो गुफा थी, दर्शन कराया मैंने आपको। और ये जो यहाँ पे ये जोत है, ये यहाँ पे ये श्री बद्रीनाथ जी के चरण बने हुए हैं। जय श्री बद्रीनाथ जी की जय, जय हो प्रभु। ये जो हैं ये श्री बद्रीनाथ जी के चरण बने हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप, जैसे कि ये श्री विष्णु भगवान के कहते हैं यहाँ पे तप करते थे, तो ये चरण बन गए। चलते हैं और वापस, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी है और अगर जल्दी भागे नहीं तो जो है बारिश गीला कर देगी, और इतनी ठंडी में गीला होना ठीक है नहीं। तो चरण पादुका को बाय बाय कहते हैं, भगवान ना बुलाए और चलते हैं श्री बद्रीनाथ की तरफ। चीज़ नोटिस की है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी आप कहीं जाते हैं और ख़ासकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ एक आपको अलग एहसास हो, जहाँ ऐसा हो कि एक अलग सी फीलिंग आए कि आप दुनिया, गैर दुनिया, सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। जो काम आप कर रहे हैं जीवन में, आप चाहें कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितने बड़े अध्यापक हो, किसी अच्छी पोस्ट पे हो या कुछ भी, जब उससे अलग आते हैं तो ऐसी जगह जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही एहसास होता है, अलग ही फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी इतनी प्यारी आती है। मैं आपको बताऊं, अभी 2 महात्मन मिले हम लोगों को, उन्होंने बताया कि ये जो वैली है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी इवन एक एक घास के तिनके भी हैं, ये सब अपने कर्म का वो भोग रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति जिनको होती है वही वैकुंठ में, मतलब बद्री विशाल की इस घाटी में आके, बद्री घाटी बोली जाती है, यहाँ पे आके बसे हुए हैं। कहते हैं ना स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में जाने के बाद जब भगवान भक्तों को अपनी सेवा देते हैं तो वो इसी रूप में देते हैं कि वो उनके धामों पे जाके अमूर्त रूप से, क्या उन्होंने कहा मुझसे, उन्होंने एक छोटी सी लाइन कही, वो मैं आपको कह के बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे है, किसी चीज़ को छूना नहीं, पत्ती कांटा कुछ भी, वो अमूर्त रूप से सेवा कर रहा है, तरह से यहाँ पे जो है कार्य कर रहा है। उसने कुछ किया है जीवन में जो यहाँ पे आज वो पैदा होने का सुख पाया है उसने। और इस समय मौसम तो बहुत अच्छा है। और हाँ, जब आप चढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप दर्शन करके नीचे जा रहे होते हैं, ये चीज़ मैंने हर जगह फीलिंग की है, क्या वैष्णो देवी हो, केदारनाथ, जहाँ भी हो, मैंने हर जगह ये चीज़ फीलिंग की है कि एक जो एहसास होता है वो बहुत ही अलग होता है, ऐसा कि मन करता है कि यहाँ से जाए ही ना। तो जब भी आएँ चरण पादुका ज़रूर जाएँ, और हाँ, किसी भी चीज़ को छुए नहीं और दर्शन करते जाएँ, बैठ के जाएँ, लेकिन ज़रूर जाएँ और अपने कल्चर को जाने। मेरा हाल देख रहे हैं आप, हम यहाँ से उतर के आए, वहाँ से पगडंडी से उतर के। हुआ क्या कि अंकल से मैंने कहा उधर एक वाटरफॉल है बहुत प्यारा सा, जो मैंने नहीं दूर से दिखाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने अंकल से कहा चलिए, अंकल डर गए, अंकल ने कहा मैं नहीं जा रहा, आप जाओ। मैं चला आया। अब वाटरफॉल वो देखिए हल्का सा दिखा, वो देखिए दिखा ना। तो उस चक्कर में मैं इधर से आया, मैंने सोचा वहाँ बैठेंगे जाके, लेकिन अंकल जी वहाँ से कह रहे हैं आ जाओ, वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं वो। मैं तो इधर से आ गया, वो उधर से आ रहे हैं। वो देखिए, वो दिखा, वो जो मैंने दूर से दिखाया था वो एक्चुअली ऋतु गंगा है। वो वाटरफॉल रही है, वो ऋतु गंगा है। वो मुझे अभी 2 पंडित जी मिले रास्ते में, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया। और ये है लाल बाबा, ये है लाल बाबा। चलते हैं लाल बाबा के पास, और ऋतु गंगा जी आ रही हैं नीचे, चलते हैं वहीं पर। और ये ऋतु गंगा जी आके जो है वो मिली है, नीलकंठ पर्वत से आई हैं ये, और ये आके मिली हैं आपकी अलकनंदा में। तो अब चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं। नज़ारा तो छोड़ने वाला नहीं है, देखिए ज़रा। ओह माय गॉड, ये है हमारी ऋतु गंगा, देखिए ज़रा। ओह कितना विहंगम दृश्य, कतई दूध लग रहा है, कतई दूध की तरह माता।
जरा ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊपर से गिरती हुई माँ ऋतुगंगा। सारे को अगर मिस कर देता तो कहाँ जाता मैं। क्या प्यारा व्यू है ये, देखिए जरा कितना सुंदर। मैं क्या बताऊँ आपको, इतना प्यारा लग रहा है ये व्यू। और बारिश की वजह से पूरा इतना प्यारा लग रहा है ये व्यू, मन ही नहीं कर रहा है जाने का। बहुत प्यारा जैसा मैंने बताया था, ये है यहाँ का श्री लाल बाबा मंदिर। बहुत ही प्यारी रास्ता है यहाँ जाने की। ये है श्री लाल बाबा मंदिर। ये दूर से ही दिखाई देगा आपको बद्रीनाथ जब आप आएंगे, और बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। मैं दिखाता हूँ इसको, ये देखिए। यहाँ से रास्ता है नीचे वापस जाने के लिए। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। और ये देखिए हमारे प्रिय गणपति बप्पा भी यहाँ पे शोभायमान है। महाअवतार बाबा जी का मंदिर है ये, देखिए। और बारिश हो चुकी है यहाँ पे काफ़ी तेज़, और भागते हैं हम लोग वरना गीले हो जाएंगे। और सामने माता अलकनंदा, देखिए पूरा बद्रीनाथ के साथ। लाल बाबा से आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे ये बाड़ बना के पूरा, ये देखिए, और यहाँ पे फूल लगे हुए थे, और इन्होंने आलू बो रखे हैं यहाँ पे। तो सुना है खेती करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पे आलू पूरा बोआ हुआ है, और ये देखिए कितनी प्यारी घाटी जैसी लग रही है पूरी। ऐसे ही वहाँ पे भी सारे फूल ही फूल लगे हुए थे। बारिश देखिए तेज़ हो गई है, ये देखिए कितनी तेज़ हो गई है बारिश। और कुछ इस तरह से यहाँ पे खेती करता है। अब भागते हैं तेज़ी से। अंकल तो निकल लिए। अंकल ये रास्ते से गए थे, ये हरी वाली जो आपको दिख रही ग्रिल, इससे। मैं गया था वहाँ पे, उस चक्कर में हो गया लेट। तो मैं वापस जाता हूँ कैसे भी भाग भूग के, वरना मैं हो जाऊँगा लेट। निकल चुके हैं हम लोग सीधे माना के लिए, और पहुँच चुके हैं हम लोग माना गाँव में। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं। छोटे छोटे से घर हैं, और हर घर पे जो है पेंटिंग्स बनी हुई है कि जिस वेग से उद्गम माता सरस्वती जी का होता है, उस वेग से किसी भी रिवर का नहीं होता। माता सरस्वती जी ये रहीं, और यहाँ पे माना में माता का ये नया मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि है भीमशिला, जो भीम ने अपने हाथों से जब स्वर्ग जाते समय यहाँ निकलने की रास्ता नहीं थी। ये पीछे है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान, ये पढ़ सकते हैं आप।